पूर्वोत्तर के अहम राज्य त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव है। राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता के बीच में जाके चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। हमने काफी सारे लोगों से बात की, सबका मानना है कि पूर्वोत्तर के इस अहम राज्य में वो सरकार मिले जो विकास दे सके, जो स्थायी के साथ जो लोकल आदिवासी हैं उनकी समस्याओं को दूर कर सके, जो महिलाओं के विकास के लिए काम कर सके। आज हमारे बीच में वो सारी महिला हैं त्रिपुरा की जो कुछ ना कुछ बदलाव के साथ इस बार पोलिंग बूथ पर जा रही हैं। हम सीधे बात करेंगे त्रिपुरा की इन महिलाओं से और इनके मन को टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। दीदी, आप त्रिपुरा से आती हैं, मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल जो आपके राज्य में एक बीजेपी की सरकार रही है, उसने कैसा कार्य किया, तो उसका आकलन आप कैसे करेंगी? नमस्कार, नमस्ते। हम त्रिपुरा से बात कर रहे हो। हमारा 25 बच्चर जे सरकार है तो संतरास है। अभी 5 बच्चर है हमारा बीजेपी सरकार आया तो हमारा महिला को वाक स्वाधीनता मिला, महिला को 30% चाकरी सुरक्षा पाया, महिला को एसएचजी ग्रुप से बहुत ज़्यादा इनकम मिला, हमारा महिला उज्ज्वला योजना गैस मिला, हमारा महिला रात 12 बजकर तो बाड़ी फिरा तो दिक्कत नहीं है। हमारा महिला हमारा त्रिपुरा से बहुत ज़्यादा अच्छा से मिल रहा है। हमारे मानिक सरकार जी मुख्यमंत्री बार होगा तो हमरा मानिक शाह मुख्यमंत्री बार हो तो हमरा अच्छा से महिला को मिलकर चल रहा है। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार में जिस तरह से मानिक शाह काम कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। दीदी, मैं आपसे जानना चाहूं तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं रही हैं और पूर्वोत्तर के अगर इस राज्य की बात करूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए उज्ज्वला योजना, महिलाओं को खाना पकाने में दिक्कत होती, गैस योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, स्वास्थ्य योजना भारत सरकार की आयुष्मान। क्या एक महिला होने के नाते, गृहिणी होने के नाते अगर मैं पूछूं कि आपकी जगह, अभी हम अगरतला में खड़े हैं, क्या अगरतला में मोदी सरकार की वो सारी योजनाएं आपको मिल रही हैं? हाँ, मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब 25 साल हम लोग बहुत संतरास में जी रहे थे, लेकिन इस 5 साल में बोलने की कोई चीज़ नहीं है। सब लोग उपलब्ध कर रहे हैं जो इस 5 साल में बहुत अच्छी तरह वो जी रहे हैं, जो पहले नहीं मिलता था। इतना अच्छा, इतना सुंदर रोड, इतना अच्छा सुविधा है, सबके घर में पानी, बिजली, गैस, सबकी सुविधाएं है। कोई भी घर में कोई बेरोजगार नहीं है। नौकरी तो है, नौकरी के सिवा और जो और भी इनकम है, किंतु लेकिन कोई बेरोजगार नहीं। तो सब घर में एक तो कम से कम नौकरी वाला है ही। हाँ, 33% दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया, एयरपोर्ट दिया, बहुत कुछ डेवलप हुआ जो बोल के नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ सब लोग देख रहे हैं। इसमें हमारे को बताने की कोई चीज़ नहीं है। और जनगण समझ गए हैं जो इस 5 साल में क्या क्या हुआ, तो वो लोग समझ कर ही वोट देंगे। तो अगरतला की जनता बहुत सोच समझकर 16 फरवरी को वोट देने जा रही है। बहुत सोच समझने की बात नहीं है, क्योंकि 100 से 100% सब लोग अगरतला नहीं, पूरा त्रिपुरा का लोग जो मानिक शाह जी है उनको ही वोट देंगे। पहले तो मैं मोदी जी को मेरे दिल से नमस्ते बोलती हूँ, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद इस इधर जो 5 साल में जो हो रहा है ना, सब खुशी है। एक बच्चे से लेके बूढ़े तक आदमी सब खुशी है, क्योंकि 25 साल जब मैं तो जब छोटा था ना, जब 25 साल पहले बहुत कुछ होता था, महिला ऐसे घर से बाहर नहीं रहता ना। हाँ, ये सब तो नहीं था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो एक पहले तो छोटी थी ना, अब जो 5 साल में देख रहे हो ना, मुझे बहुत मोदी जी तो बहुत पसंद है मुझे। और हम लोग तो विकास के बारे में सीएम को ही बोलेंगे, मानिक शाह जी को बोलेंगे। बार हमको मानिक शाह जी चाहिए त्रिपुरा में, और कोई भी नहीं चाहिए। त्रिपुरा में मानिक शाह चाहिए, इनको बीजेपी चाहिए और मोदी जी की योजनाएं आपके पास आ रही है। मैडम, लेकिन क्या दिक्कत है? कांग्रेस और लेफ्ट ने भी तो बहुत सारे घोषणा पत्र में महिलाओं को आगे ले जाने के लिए वादे किए हैं, लोकल लोगों को रोजगार की वादे किए हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो 25 साल उन्होंने राज किया है तो महिलाओं को आगे ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी? क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में भी
उनके मैनिफेस्टो में भी ये चीजें हैं। 25 साल पहले क्या हुआ था, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, देखती थी माँ बहनें हम लोग जो टीचर के घर जाते थे ना, माँ हाथ पकड़ के ऐसे ले जाते थे, क्योंकि बहुत कुछ होता था, रेप हो जाता था, गुम हो जाता था, मार के फेंक देता था। अभी जो है ना 5 साल में हम बिंदास जी रहे हैं और ऐसे ही हम सालों भर तक जीना चाहते हैं। मोदी जी को सही दिल से शुक्रिया करती हूँ, सीएम को भी करती हूँ, विप्लव जी को भी करती हूँ, और इधर जो चुनाव में खड़ा है ना हमारी पापिया दी, उनको भी हम 100% जिताएंगे। 6 अगरतला में पापिया दी जिंदाबाद। तो कुल मिला के कहा जाए तो त्रिपुरा की ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने बदलाव का जो इनका जो एक कहें कि पुरजोर तरीके से जो उन्होंने दिल में ठानी है कि अगर हम 16 फरवरी को वोटिंग के बूथ पे जाएंगे तो किसको बटन दे के जिताना है, इन्होंने सोच रखा है। बहुत सारी बातें हैं जिनमें महिला सशक्तिकरण की बातें इन्होंने कही। ये महिलाएं मानती हैं कि आज त्रिपुरा राज्य में पहले की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं, महिलाएं ज़्यादा सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रही हैं, और इनका मानना है कि आने वाले समय में भी अगर त्रिपुरा में माणिक साह यानी कि बीजेपी की सरकार आती है तो ये त्रिपुरा विकास के रास्ते पर और आगे बढ़ेगा। कैमरामैन रतुल बरुआ और कैमरा असिस्टेंट लाल मोहर के साथ त्रिपुरा के अगरतला से मैं अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी।